करने के लिए जो भी आपका बैक्टीरिया आ रहा है तो वो लैब वर्कर्स को ना इन्फेक्ट कर सके, तो हेपा फिल्टर के थ्रू पीछे AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, जिसपे वो बैक्टीरिया जो है फिल्टर होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वातावरण को दूषित नहीं करेगा। सर इसकी लागत कितनी आएगी? इसकी लागत लगभग इसी लैब की जो हम बात करें, इसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला है CDST यानी हाई कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ट्यूबरकुलर बैसिलाई होता है, उसका पॉपुलेशन जनरेशन टाइम ज्यादा होता है, तो जो रूटीन कल्चर होते हैं उसमें रिपोर्ट आने में लगभग 1 महीना लग जाता है। तो उसमें जो मॉडिफिकेशन किया है इसमें हम बैक्टेक, मैं आपको बता रहा था कि ये लैब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, CDST, LPA और CBMAT। CDST का मतलब ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। अब वो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग रूटीनली भी हुआ करती थी, लेकिन जो रूटीन मेथड्स होते थे उसमें बैक्टीरिया को आइसोलेट और उसको आइडेंटिफाई करने में लगभग 1 महीने का वक्त लग जाता था। इसलिए सेमी ऑटोमेटेड मशीन बैक्टेक MGIT यानी लिक्विड कल्चर मेथड से हम जल्दी से जल्दी उस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लेंगे। लगभग 10 दिन में जहां 30 दिन लगते थे वो घट के 7 से 8 दिन हो जाएगा। तो वहां पे बैक्टीरिया आइसोलेट हुआ, फिर उसकी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करी जाएगी कि वो कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है। दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा लाइन प्रोब एसे। ये भी एक तरह की मॉलिक्यूलर टेक्निक होती है जिसमें हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करके उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आता है CBNAT। CBNAT का फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है कार्ट्रिज बेस न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये एक तरह का PCR टेस्ट होता है जिसमें कार्ट्रिज में, वो कार्ट्रिज पेटेंट होती है, उस कार्ट्रिज में हम खाली सैंपल डालते हैं और उसको मशीन में डाल देते हैं। 2 घंटे के अंदर अगर उसमें TB बैसिलाई है तो हमें पता लग जाएगा, और वो TB बैसिलाई क्या जो प्राइमरी ड्रग आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन से सेंसिटिव है कि नहीं है, वो भी हमें उसी समय पता लग जाएगा। फिर आप एंटर करेंगे। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच, जब स्विच करेंगे तभी अंदर। देखिए ये लैब कितने अच्छी तरह डिजाइन हुआ है, इसमें एंटी बैक्टीरियल कोटिंग भी करी गई है कि अगर फर्श में भी अगर कोई बैक्टीरिया या स्पिल हो जाता है सैंपल का तो बैक्टीरिया अपने आप मर जाए। ये हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। ये इक्विपमेंट्स जो आप देख रहे हैं ये बायो सेफ्टी कोड है जिसमें सैंपल को प्रोसेस किया जाएगा, और इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी लगे हुए हैं। इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी लगे हुए हैं। ये लैब लगभग 75 लाख रुपए में इसका खाली लैब की डिजाइन हुई है, और इसमें फाइंड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है एक NGO है, उसने करीब 2 करोड़ के इक्विपमेंट्स इसमें दिए हैं, जिसमें कि हम TB का कल्चर करेंगे, TB की सेंसिटिविटी, ड्रग की कौन सी दवा काम करती है वो बताएंगे, और रैपिड मेथड्स, क्योंकि पॉपुलेशन जनरेशन टाइम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई का ज्यादा होता है, तो जो रूटीन कल्चर्स होते हैं वो 48 घंटे में आते हैं, लेकिन TB में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, जो कि बहुत एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसी को लेके ये नया लैब स्थापित हुआ है जिसमें लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस करके लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जिसमें ना केवल हम रूटीन कल्चर मेथड्स बल्कि मॉलिक्यूलर टेक्निक से, रैपिड टेस्ट से हम PCR और जीन एक्सपर्ट से हम वायरस को आइसोलेट करेंगे, और वायरस बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे TB के, और वो किस चीज के लिए सेंसिटिव है, कौन सी ड्रग के लिए सेंसिटिव है, क्या वो फर्स्ट लाइन के लिए सेंसिटिव है कि नहीं, जैसे आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथाम्ब्यूटॉल, पैराज़िनामाइड। अगर वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन ट्रीटमेंट का कोर्स इतना लंबा होता है कि वो फेलियर हो जाता है और लोग रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, तो वो रेजिस्टेंस भी डिटेक्ट हमारे लैब में यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किया गया। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें UV लाइट लगी हुई है, जो कि सैंपल हम प्रोसेस करेंगे, इसके बाद उसको हम इस कंटेनर में यहाँ पे डाल देंगे, इसमें UV लाइट लगी रहेगी तो डिस्ट्रॉय करेगा, वहां से वो दूसरे कमरे से सैंपल जो है वो डिस्पोज ऑफ की बायोमेडिकल वेस्ट की तरह इस्तेमाल। डॉक्टर साहब इसकी पूरी लागत कितनी आई है? देखिए इस लैब को खाली बनाना, ये PSL की लैब है, इसमें ना केवल प्रेशर का ध्यान रखा गया है, बल्कि इसमें आपकी जो
कोडिंग होती है, यानी कि बायोमेट्रिक्स के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है इसमें, बायो सेफ्टी हज़ार्ड का मामला आता है, तो उसमें बायोमेट्रिक और खाली फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल रिकग्निशन से आदमी एंटर कर पाएगा। उसके अलावा सेफ्टी नॉर्म्स भी यहाँ पे नोट किए गए हैं कि एयर हैंडलिंग यूनिट और बायो सेफ्टी कैबिनेट लगाए गए हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है वो वातावरण में ना फैले और हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्ट ना करें। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रोटोकॉल फॉलो किया गया वो है आपका ये सेफ्टी का है। जैसे किसी हेल्थ केयर वर्कर को सैंपल प्रोसेस करने के दौरान आँख में स्प्लैश हो जाता है, तो ये उसी के लिए है। इसको अगर हम पुश करेंगे तो जो वाटर है, ये वाटर यहाँ से निकलेगा, अगर आँख में चला गया तो इसको पैडल से हम अगर करेंगे तो सीधे आँख में पानी जाएगा और वो स्प्लैश हो जाएगा। ये अपने तरह का पहला एक लैब है जिसमें इस तरीके की सारी सेफ्टी मेजर्स रखे, यानी कि बायोमेट्रिक्स, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे जिससे हम बाहर से भी बैठ के इस लैब में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, स्टाफ क्या काम कर रहा है वो हम देख सकते हैं। प्रेशर कंट्रोल है, नेगेटिव प्रेशर है जिससे कि अंदर की हवा बाहर ना जा पाए, जिससे इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी हैं जिससे वातावरण भी संक्रमित। सर BS3 लेवल की एक लैब बनाई गई है, किस तरीके से उपयोगी साबित होगी, किस तरीके से मरीजों को लाभ मिल पाएगा इससे? नमस्कार, मैं तो सबसे सर्वप्रथम तो मैं कानपुर के समस्त जितने भी जनता उसको बधाई देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक गवर्नमेंट के इनिशिएशन के तहत हमारे यहाँ 3 लैबें खुली हैं। एक तो BSL-3 लैब है जो सबसे हाई लेवल की लैब मानी जाती है, उसके बाद में है हमारा CB-NET लैब और बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर इंडस्ट्री लैब। सरकार ने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत हमको ये दिया है, लैब्स दी हैं, जिसमें BSL-3 लैब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपीस है, उसमें ये लैब बनी है और करीब 5 करोड़ के उपकरण भी आए हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि जो TB के मरीज, अब पहले हम ब्लाइंड ट्रीटमेंट करते थे, हमें ये नहीं मालूम होता था कि ये मरीज कोई पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट है अथवा नहीं। अब चूंकि कई सारे HIV और अन्य बीमारियों के वजह से मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलर बैसिलाई आ गए हैं, तो ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है या पैन ड्रग रेजिस्टेंट है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि जो TB का जो कीटाणु है वो किस दवाई से रिस्पॉन्ड करेगा। पहले हम होता था एक लाइन चलाते थे, नहीं असर आता था, दूसरी चलाते थे, फिर तीसरी चलाते थे, तो इसमें एक तो मरीज को पैसे का नुकसान, दूसरी बात है मरीज की सेहत को नुकसान। अब गवर्नमेंट ने सारी दवाइयाँ बहुत फ्री कर दी हैं मरीजों को, इनफैक्ट इनका सबका निःशुल्क उपचार हो रहा है, लेकिन सही और टू द पॉइंट इलाज के लिए इसमें जो आवश्यकता है वो कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई आदमी संक्रमित है ट्यूबरकुलोसिस से, तो उसमें कौन सी दवा के प्रति वो सेंसिटिव है उसका बैक्टीरिया। तो उसके लिए इन लैबों की स्थापना की गई है। इसमें अलग अलग टाइप के उपकरण भी है हमारे पास में, जैसे जीन एक्सपर्ट है, तो हम मैक्सिमम एट ए टाइम 11 दवाइयों के रेजिस्टेंस भी हम पता कर सकते हैं। एक बात तो इससे हमारे जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट है और पॉली ड्रग रेजिस्टेंट है उनमें हेल्प करने में मदद मिलेगी, पहली बात। लेकिन लोगों का ध्यान सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अन्य जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं उनका भी कल्चर और सेंसिटिविटी हमारे द्वारा इसमें किया जा सकता है। ये करने का संकल्प है, क्या लगता है कितना मददगार साबित होगी? देखिए, ये मैंने पहले ही बोला कि ये जो लैब्स हैं अपने में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ी चीज़ दी है कानपुर को, जिसको मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि इस प्रकार की लैब्स की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि हमारे लिए न केवल इलाज में बल्कि इलाज को मॉनिटर करने के लिए हमें इस टाइप की लैब्स की आवश्यकता है, और खास करके TB का जो सुचारू इलाज और सही टाइम पे नियंत्रण के लिए।